एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ी झील थी। झील के किनारे बहुत सारे पेड़ थे और वहां पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। इन पक्षियों में एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम मोती था और एक बतख थी जिसका नाम मिंटी था। मोती और मिंटी अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ खेलते थे। मोती बहुत छोटी चिड़ी थी। उसका शरीर हल्का और रंग बिरंगा था और उसे उड़ने में बड़ी खुशी मिलती थी। वह अक्सर अपने पंखों को खोलकर आसमान में उड़ती रहती थी। वहीं मिंटी जो बतख थी उसकी गति थोड़ा धीमी थी और वह पानी में तैरने में माहिर थी। उसकी चोंच बड़ी थी। एक दिन झील के पास एक बड़ा तूफान आया। आंधी और बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। मोती और मिंटी दोनों डर गए और सोचने लगे कि तूफान के बाद क्या होगा। मोती जल्दी ही उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठी, लेकिन मिंटी पानी के ऊपर तैरती रही। लेकिन तूफान इतना बड़ा था कि वह तैरते हुए भी अपनी जगह पर नहीं रह पाई। तूफान के बाद मोती ने देखा कि बतख कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह चिंता में पड़ गई और सोचने लगी, क्या मिंटी ठीक है? क्या वह कहीं फंस गई है? मोती ने उसे ढूंढने का फैसला किया। वह अपनी छोटी सी आंखों से चारों ओर देखती हुई मिंटी को ढूंढने निकली। कुछ समय बाद मोती ने देखा कि मिंटी झील के किनारे के पास घास में छिपी हुई थी। वह डर के मारे कांप रही थी क्योंकि तूफान के बाद पानी में बहाव बहुत तेज हो गया था। मोती ने तुरंत मिंटी के पास पहुंचकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। हम मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। मिंटी ने मोती की बातों को सुना और थोड़ा शांति पाई। मोती ने उसे समझाया कि दोनों को मिलकर इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। मिंटी पानी में तैरने में माहिर थी, लेकिन जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता था तो उसे खतरा महसूस होने लगता था। मोती ने कहा, तुम पानी में तैर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम घबराओ मत, साथ मिलकर हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मिंटी ने मोती की मदद से धीरे धीरे झील के किनारे की ओर तैरना शुरू किया। मोती उसके साथ उड़ते हुए उसे रास्ता दिखाती रही। तूफान के बाद जो रास्ते इधर उधर बिगड़ गए थे उन सब का ध्यान रखना जरूरी था ताकि मिंटी को कोई भी खतरा ना हो। मोती ने ऊंचाई से हर जगह देखा और मिंटी को सुरक्षित मार्ग दिखाया। कुछ समय बाद मिंटी और मोती दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां पर कुछ और बतखें और पक्षी भी आ चुके थे। मिंटी ने मोती को धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी भी इस तूफान से बाहर नहीं निकल पाती। मोती मुस्कुराई और बोली, सच्ची दोस्ती में मदद करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तूफान के बाद झील का पानी थोड़ा शांत हुआ और सूरज की किरणें फिर से बाहर निकल आई। मोती और मिंटी ने एक साथ झील के किनारे पर चलने का निर्णय लिया। मोती को आसमान में उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि कभी-कभी हमें अपनी सीमाएं समझनी चाहिए।
मिंटी को पानी में तैरने का आनंद था, लेकिन उसने यह भी जाना कि बिना मदद से कभी भी किसी मुश्किल से बाहर निकल नहीं सकते। दोनों के दिल में एक गहरी दोस्ती का एहसास था। उन्होंने जाना कि दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ी बात है। समय के साथ मिंटी और मोती की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे न केवल अपनी यात्रा में एक दूसरे के साथ थे, बल्कि उन्होंने हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। उनके साहस और दोस्ती ने झील के आसपास के सभी जानवरों को यह सिखाया कि एक दूसरे की मदद करना ही असली दोस्ती होती है। इस तरह मोती और मिंटी की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में होने लगे। वे दोनों खुश थे, क्योंकि अब वे जानते थे कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन हो, अगर दोस्त साथ हो तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में दो छोटी चिड़िया रहती थी। एक का नाम पिंकी था और दूसरी का नाम टिंकी था। वे दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा साथ खेलती थी। पिंकी और टिंकी एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहती थी। दोनों बहन बहन की तरह थीं। एक दिन दोनों चिड़िया जंगल में उड़ते हुए एक पेड़ के पास पहुंची। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, जिसमें एक प्यारा सा बच्चा चिड़िया था। वे दोनों बहुत खुश हुई और उसे देखने के लिए पास गईं। जब पिंकी और टिंकी उस छोटी सी चिड़िया के पास गई तो वह बहुत डरी हुई थी और उसने दोनों को देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? यहाँ मैं अकेले छूट गया हूँ। मेरी माँ कहीं खो गई है। हम एक दूसरे के साथ निकले थे जंगल में, लेकिन हमारा साथ रास्ते में छूट गया है, जिससे मेरी माँ खो गई है और मैं यहाँ अकेला छूट गया हूँ। यह सुनकर पिंकी और टिंकी को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि हमें इस छोटी सी चिड़िया को अपने साथ ले जाना चाहिए। और वो दोनों चिड़िया उस छोटी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले गईं और उसी पेड़ पर तीनों चिड़िया एक साथ रहने लगीं। और छोटा बच्चा भी टिंकी और पिंकी के साथ बहुत खुश था।